नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें बरेली से जुड़ी है, जहां बरेली हिंसा के बाद भी माहौल गरमाने के लिए सपाइयों का गैंग बरेली पहुंचा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर दूसरी खबर में बात मेरठ पुलिस की, जिन्होंने 10 लाख के अवैध पटाखे बरामद किए हैं, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर तीसरी खबर में बात आजमगढ़ की, जहां मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा लहरा रहा था, जिससे हंगामा मच गया। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बताएंगे आपको क्यों लगाया सऊदी अरब का झंडा। फिर चौथी खबर में बात मेरठ की, जहां आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली जैसा ही साजिश रचने की तैयारी थी। हालांकि पुलिस प्रशासन के एक्टिवनेस के कारण दंगाइयों के मंसूबे नाकाम हो गए। बताएंगे आपको कैसे मचा बवाल। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो बरेली हिंसा से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद शहर में शांति बहाली के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन सपा के नेताओं की टोली यानी एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बरेली पहुंचने की कोशिश में जुट गया। सपा नेता माता प्रसाद पांडे सहित कई सांसद नेता हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने और पीड़ितों से मिलने के बहाने शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें शहर की सीमा पर ही रोक लिया। लखनऊ पुलिस ने पांडे के आवास को घेर लिया और नोटिस जारी कर बरेली जाने से रोका। बरेली के स्थानीय सपा नेताओं को भी घरों में नजरबंद कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट आदेश दिया कि संवेदनशील माहौल को देखते हुए बिना अनुमति कोई राजनीतिक प्रतिनिधि शहर न आए। सपा नेताओं के इस दौरे का कड़ा विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किया। उन्होंने सपा को अशांति फैलाने का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर प्रशासन उन्हें नहीं रोकेगा तो मुस्लिम समुदाय के लोग खुद रोकेंगे। मौलाना ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने चिंगारी लगाने वाला बताया। उन्होंने कहा था कि सपा बरेली को संभल की तरह दंगाग्रस्त बनाना चाहती है, जहां हाल ही में हिंसा हुई थी। बरेली को भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बताते हुए मौलाना ने कहा कि ये लोग यहां आकर शोर मचाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, उनके दिल में न प्यार है न सेवा का भाव। उन्होंने चेतावनी दी कि सपा का आगमन शांति को भंग कर देगा, जो शहर वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सपाइयों को उस वक्त जाने की क्या जरूरत थी जब माहौल खराब था, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व का विरोध साफ बता रहा है कि सपा को अब भरोसा नहीं रहा। सपा को चाहिए था कि शांति बहाली में सहयोग करे, ना कि आग में घी डाले। इतना तो तय है कि सपा का ये कदम आगामी चुनाव में उनको उल्टा पड़ने वाला है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो मेरठ पुलिस से जुड़ी है। दिवाली के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी कार्रवाई हुई। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से न्यू बसंत विहार कॉलोनी के पास एक मिनी लोडर वाहन से करीब 10 लाख रुपए कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए। ये कार्रवाई अवैध पटाखा कारोबार पर नकेल कसने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि त्योहार के दौरान कोई हादसा ना हो। गिरफ्तार आरोपी मेरठ निवासी प्रमोद बंसल और उत्तराखंड के काशीपुर निवासी सप्लायर भीमसेन है। भीमसेन ने पूछताछ में कबूल किया कि वो काशीपुर से पटाखे लाकर बंसल को सप्लाई करता था, जो फिर मेरठ के छोटे व्यापारियों को बेचता था। दोनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ये कार्रवाई तब शुरू हुई जब कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति को अवैध पटाखों का बोरा ले जाते पकड़ा गया। इससे पता चला कि उत्तराखंड से मेरठ में बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि अब आरोपियों की नेटवर्क की जांच चल रही है, ताकि पिछली सप्लाई का हिसाब लिया जा सके। दिवाली जैसी त्योहार में अवैध पटाखे न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। मेरठ पुलिस की ये सक्रियता सराहनीय है, जो अवैध कारोबार पर लगाम लगाने में सफल रही।
ये घटना पूरे राज्य में सुरक्षा अभियानों की याद दिलाती है, जहां पुलिस त्योहारों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। अवैध व्यापारियों को चेतावनी है कि कानून सबको बराबर सजा देगा। मेरठ जैसे शहरों में अवैध पटाखों का कारोबार लंबे समय से चलता आ रहा है, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। पुलिस की इस छापेमारी से साफ है कि त्योहारों से पहले निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रमोद बंसल का नेटवर्क छोटे स्तर का था, लेकिन भीमसेन जैसे सप्लायर बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। जांच से अगर बड़ा खुलासा हुआ है तो कई और गिरफ्तारियां होंगी। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, किन किन की गिरफ्तारी होती है, कौन कौन फंसता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो आजमगढ़ से जुड़ी है। अंतरौलिया थाना क्षेत्र में नूरी मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराने से हंगामा मच गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने रोष जताया। मस्जिद की देखरेख करने वाले नूर आलम ने खुद कबूल किया कि उसने झंडा लगाया था, इसे मुस्लिम धार्मिक झंडा बताते हुए, लेकिन पुलिस ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और वैमनस्य फैलाने का प्रयास बताया। उसने कहा कि ये मुस्लिम धार्मिक झंडा है, जबकि पुलिस के अनुसार मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाने का कृत्य धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला तथा समाज में वैमनस्य फैलाने वाला माना गया है। झंडे का वीडियो साक्ष्य के रूप में पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया गया है। उप निरीक्षक जफर अयूब की टीम ने मौके पर पहुंचकर झंडा उतार लिया और वीडियो को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि फ्लैग लगाने का मतलब क्या था। कभी फिलिस्तीन का लगा देते हैं तो कभी सऊदी अरब का। यह सिलसिला सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास लगता है। सऊदी अरब का झंडा फहराना न केवल स्थानीय सौहार्द को चुनौती देता है, बल्कि राष्ट्रीय एकता पर भी सवाल उठाता है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने मामले को शांत किया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट से साफ है कि ऐसे कृत्य जानबूझकर किए जाते हैं। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो मेरठ से जुड़ी है। खिवाई कस्बे में एक बार फिर बरेली जैसा हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। मेरठ के सरूरपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के नाम पर भीड़ जुटाकर बवाल फैलाने की साजिश रचने वालों के आरोप में शनिवार को 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर एक रील और ऑडियो वायरल कर खिवाई कस्बे में जुम्मे की नमाज के बाद जुटान और राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करने की अपील की थी। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर संभावित बवाल को टाल दिया। इंस्पेक्टर सरूरपुर ने बताया कि जुम्मे के दिन क्षेत्र में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक माहौल को खराब कर अशांति फैलाना था। पुलिस टीम ने सूचना मिलते ही सोशल मीडिया की गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई और वायरल कंटेंट की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि रील और ऑडियो खिवाई कस्बे के ही कुछ युवकों ने मिलकर वायरल किया था, ताकि स्थानीय लोगों को भड़काकर भीड़ जमा करा जा सके, यानी समय पर एक्शन हुआ। पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई और वायरल कंटेंट की जांच कर साजिश का पर्दाफाश किया। जुम्मे के बाद अतिरिक्त फोर्स तैनात कर शांति सुनिश्चित की। ये गिरफ्तारियां दिखाती है कि कैसे भड़काऊ पोस्ट से दंगे भड़काए जाते हैं। मेरठ पुलिस ने अपील की कि दंगा फैलाने वाले कंटेंट की सूचना दे। मेरठ एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। ये साजिश बरेली मॉडल की नकल लगती है, जहां इसी नाम से हिंसा भड़की थी। समय पर रोक लगाने से शहर में शांति बनी रही। समाज को भी जागरूक रहना होगा कि फर्जी अपीलों में ना फंसे। पुलिस की ये सफलता पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।